विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का तीसरा पाठ हमारा पिछले वीडियो में चल रहा था, जिसमें नीति के दोहे जो तीसरा पाठ है हमारा, जो रहीमदास जी के द्वारा कृत है, रहीमदास जी के द्वारा लिखित कुछ दोहे यहाँ आप लोगों के संग्रहित किए गए हैं, दिए गए हैं। और ये चल रहा था जिसमें हम रहीमदास जी के 11वें दोहे तक पहुंच गए थे। 11वां दोहा था, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे ना कोय, जो रहीम में दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। इस दोहे तक हम पहुंच गए थे और इस दोहे का अर्थ और भाव दोनों ही हमने अच्छी तरीके से पिछले वीडियो में समझे हैं। अब अगला जो दोहा है हमारा 12वां दोहा है। उस 12वें दोहे से आज का हम ये वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं, जो है दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत ना, जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माहि रहीमा, ऋतु बसंत के माह। ये 12वां दोहा हमारा है और दोहे को इस लय और गति के साथ पढ़ा जाता है, जैसा कि हमने आप लोगों को बताया। और इस दोहे में जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, उनके गुणों को पहचानने की कला के बारे में बताया गया है कि जो सज्जन लोग होते हैं उनके गुणों से ही उनको पहचाना जा सकता है कि ये सज्जन हैं, और जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके गुणों से उनको पहचाना जा सकता है कि वो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसके माध्यम से लोक व्यवहार के इस उपदेशात्मक रूप को रहीमदास जी हमसे कहते हैं और बताते हैं कि दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत ना है, जान परत है काग पिक। तो देखिए, पिक मीन्स होता है कोयल और काक मीन्स कोआ। कोआ और कोयल रंग में दोनों ही एक समान होते हैं, एक समान उनकी आकृति होती है, दोनों ही काले रंग के होते हैं। तो जब तक वो बोलते नहीं है तब तक हम ये नहीं पहचान पाते हैं कि कोआ कौन सा है और कोयल कौन सी है। उन्होंने कहा है, ये इसका सीधा अर्थ हो गया, कहा कि दोनों रहीमन एक से। रहीमदास जी कहते हैं कि दोनों एक समान होते हैं, जो लो बोलत ना है, जब तक वो बोलते नहीं है। जान परत है काग पिक, ऋतु बसंत के माह। लेकिन बसंत ऋतु जब आती है और कोयल उस समय बोलती है, तो कोए और कोयल दोनों का भेद हमें पता चल जाता है। तो उसी प्रकार से इसमें बताया गया है और कहा गया है कि सज्जन और दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो कोयल और कोए के समान होते हैं। जब तक वह अपने गुणों का प्रदर्शन नहीं करते तब तक हम उनको पहचान नहीं पाते हैं कि कौन दुष्ट है और कौन सज्जन प्रवृत्ति का है। लेकिन जब वो कोई कार्य करते हैं, उनके गुण बाहर निकल करके आते हैं, तो हम पहचान जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से वसंत ऋतु के आगमन पर जब कोयल बोलती है तो हमें पहचान हो जाती है कि ये कोयल है और वो कोआ है। तो उसी प्रकार से जब व्यक्ति कार्य करता है, उसके गुण बाहर निकल करके आते हैं, तो हमें ये पहचान हो जाती है कि कौन व्यक्ति सज्जन प्रवृत्ति का है और कौन दुष्ट प्रवृत्ति का है। ये उपदेश हमको इसमें दिया गया है। तो उपदेशात्मक शैली का प्रयोग इसमें किया गया है। और दूसरे शब्दों में कहें तो वाणी का व्यवहार भी इसमें बताया गया है कि मनुष्य को हमेशा मीठी वाणी में बोलना चाहिए, मीठी वाणी प्रयोग में लेनी चाहिए कोयल के समान। और अगर कोए के समान हम कड़वी वाणी का प्रयोग करेंगे तो कोई भी हमारा मित्र नहीं बन सकता, सभी लोग हमसे दूर हट जाएंगे। तो ये भी इसका हम
अर्थ ले सकते हैं, लेकिन यहां पर इसमें बताया यही है। आगे तीसरा जो 13वां दोहा है, वो 13वें दोहे में कहा गया है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोलो, रहीमा लाख टका मेरो मोलो। तो देखिए इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों न बोले बोल, कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी अपनी स्वयं आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं, तो वह हमेशा आत्म प्रशंसा से बच करके रहते हैं। तो संदेश भी ये दिया गया है कि मनुष्य को हमेशा आत्म प्रशंसा से बचकर रहना चाहिए। अब इसका हम अर्थ लेते हैं और देखते हैं बड़े बड़ाई ना करें, कि जो बड़े लोग होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं, स्वयं अपने मुख से अपनी बढ़ाई नहीं करते। बड़ों ने बोले बोल, और कभी भी वो अपने बारे में कोई अच्छाइयाँ होती हैं तो उनका बखान नहीं करते हैं। रहीमन हीरा कब कहे, लाख टको मेरो मोल। जिस प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से जो हीरा होता है, जिसकी परख सिर्फ जौहर ही जान सकता है, लेकिन जो अमूल्य होता है, लेकिन वो अपने मूल्य के बारे में कभी किसी को नहीं बताता कि मेरा मूल्य कितना है। उसे सिर्फ जौहरी ही उसकी परख कर सकता है कि इस हीरे का मूल्य कितना है। तो अब इसको भाव सहित अगर हम लेते हैं तो इस प्रकार से ले सकते हैं कि बड़े लोगों का स्वभाव इस हीरे के समान होता है। वो कभी भी अपने मुख से स्वयं की प्रशंसा नहीं करते, अर्थात आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं, स्वयं अपने बारे में, अपने गुणों के बारे में लोगों को नहीं बताते हैं। सिर्फ कुछ लोग हैं जो उनके क्रियाकलाप और उनके गुणों को पहचान करके ही उनकी प्रशंसा हमेशा करते हुए रहते हैं। वे कभी भी स्वयं अपने बारे में कभी भी बढ़ाइयाँ नहीं करते हैं। ठीक हीरे के समान, कि जिस प्रकार से हीरा अपने मुंह से कभी भी ये नहीं कहता कि उसका मूल्य लाखों में है, लाखों में उसका मूल्य है, ठीक उसी प्रकार से तो ये इसमें कहा गया है। दूसरे शब्द तो देखिए इस दोहे में यहाँ अनुप्रास के साथ साथ दृष्टांत अलंकार का उदाहरण यह है, दृष्टांत अलंकार इसमें आया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एक एक दोहे में किस दोहे में कौन सा अलंकार है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और जब तक ये ध्यान नहीं रखोगे तो आप जो व्याख्या जो करते हो, उस व्याख्या का जो विशेष लिखते हो, उस विशेष में आप अधूरे रह जाओगे। तो इन चीज़ों को नोट करते हुए चलना है, ध्यान रखना है। अगला जो दोहा है वो दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध से, मथे न माखन होय, रही माँ मथे न माखन हो। तो देखिए रहीमदास जी ने इसमें भी बहुत ही सुंदर बात बताई गई है। वही लोक व्यवहार की बातें हैं, नीति के दोहे हैं, नीति सम्मत बात उन्होंने की है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रही मन फाटे दूध से, मथे न माखन होए। तो देखिए उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को संयमित रूप से, कहीं भी है तो संयमित रूप से बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार कोई बात बिगड़ जाती है तो उसे पुनः संवारा नहीं जा सकता, उसे बनाया नहीं जा सकता। कहा है उन्होंने कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, कि एक बार अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो उसे पुनः उसी स्तर पर नहीं बनाया जा सकता, चाहे कितने ही उपाय क्यों न कर लिए जाएं। ठीक उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से फटे हुए दूध से, फटे हुए दूध को कितना ही मथ लिया जाए लेकिन उससे मक्खन नहीं निकाला जा सकता, ठीक उसी प्रकार से एक बार बिगड़ी हुई बात को पुनः संवारा नहीं जा सकता। अतः व्यक्ति को किसी भी कथन को बहुत ही तोल करके और तब मुख से बाहर निकालना चाहिए।
अगला जो दोहा है वो दोहा है, विपत्ति भये धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जात हैं, जो रहीम भय भोर रहीम, जो रहीम भय भोर। तो देखिए आगे रहीमदास जी इस दोहे में कहते हैं और संदेश देते हैं कि विपत्ति आने पर, मनुष्य के ऊपर जब विपत्ति आती है तो उसका जो धन है, उसका वैभव है, वो भी नष्ट हो जाता है विपत्ति के समय में। तो इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि विपत्ति भये धन ना रहे, कि मनुष्य के ऊपर जब विपत्ति आती है, कठिनाई आती है, कष्ट आते हैं, तो उन कष्टों के समय उस व्यक्ति के पास जो धन होता है वो भी नष्ट हो जाता है, वो भी उसके पास नहीं रहता। रहे जो लाख करोड़, अर्थात उसने जो लाखों करोड़ों रुपया जोड़ करके संग्रहित करके इकट्ठा करके रख रखा है, वो धन भी धीरे धीरे उसका नष्ट हो जाता है जब मनुष्य के ऊपर विपत्तियां आती हैं। तो विपत्ति के समय संग्रहित किया हुआ धन है वो भी नष्ट हो जाता है, चाहे लाखों करोड़ों कितना ही इकट्ठा क्यों ना कर रखा हो। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो दृष्टांत नहीं, इसमें उदाहरण अलंकार है कि जैसे नव तारे छिप जाते हैं, जो रहीम भय भोर, कि जैसे रहीमदास जी बताते हैं कि जैसे भोर, भोर में सुबह, प्रातःकाल, प्रातःकाल होने पर या सुबह होने पर जिस प्रकार से सूर्य के प्रकाश के आगे आकाश में खिले हुए करोड़ों तारे छिप जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से सूर्य के समान जब मनुष्य के, सूर्य के प्रकाश के समान जब मनुष्य के ऊपर विपत्ति आती है तो उसका संग्रहित किया हुआ लाखों करोड़ों रुपए का जो धन है या वैभव है या उसकी संपन्नता है वो भी नष्ट हो जाती है। अगला दोहा है, मांगे घटे घटत रही में पद, कि तो करो बड़ी काम, तीन पैग वसुधा करी, तऊ बाओ ने नाम रहीमा, तऊ बाओ ने नाम। तो देखिए इस दोहे के माध्यम से, और कवि ने कहा है कि मांगे घटत रहीम पद, कि तो करो बड़ काम। रहीमदास जी कहते हैं कि मांगने से मनुष्य का गौरव है वो घट जाता है, और उसी की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि मांगे घटत रहीम पद, कि तो करो बड़ काम। कि चाहे कोई कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन जब वो एक याचक के रूप में अर्थात एक मांगने वाले के रूप में दूसरे के सामने प्रस्तुत होता है या जाता है, तो उसके पद की गरिमा घट जाती है, चाहे वो कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना करे। ठीक उसी प्रकार से कि जिस प्रकार से दुष्टों का संहार करने के लिए इस पृथ्वी को राक्षसों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने बावन का रूप धारण करके राजा बलि के पास जाकर के और 3 पैन भूमि मांगी थी, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा काम किया राक्षसों से बचाने के लिए पृथ्वी को, और उन 3 पैनों में संपूर्ण ब्रह्मांड को उन्होंने नाप लिया। लेकिन फिर भी भगवान विष्णु का उसी दिन से 52वां नाम पड़ गया। तो कहा है कि चाहे व्यक्ति कोई कितना ही बड़ा कार्य क्यों ना करे, लेकिन अगर वो किसी के पास मांगने के लिए चला जाता है तो उसका जो पद है, उसका जो गौरव है, उसका जो यश है वो घट जाता है। ये इसमें कहा गया है। अगला जो दोहा है वो दोहा है, मानो सहित विसुखाय के, शंभु भये जगदीश, बिना मानो अमृत पिए, राहु कटायो शीस रहीमा, राहु कटायो शीस।
तो देखिए कहा है कि व्यक्ति को अपने मान सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, अर्थात अपने मान सम्मान को बचा करके रखना चाहिए, ऐसा